अरे क्या हुआ भाभी जी? पता नहीं किसी कीड़े ने काटा। हमें लगता अरे, है हमें बेटे को रुकिए, बताना रुकिए, पड़ेगा। आप- मुझे आप- बहुत डर लगता है। तो दोस्तों, स्टोरी की शुरुआत में अब किशोर फिर से भाभी के लिए एक गिफ्ट लेकर उससे मिलने के लिए उसके घर पर पहुंच जाता है, जहां पर भाभी बुनाई का काम कर रही थी। ये देखकर सुरेश काफी खुश होता है और बोलता है, आज तो आपने अकेले ही डाल दिया धागा। भाभी बोलती है, हाँ अब आपने सिखाया ही है ऐसा। जिसके बाद दोनों मीठी मीठी बातें करने लगते हैं। इसके बाद फिर से वो भाभी के लिए एक सुंदर सी साड़ी लेकर आया था और वो रिक्वेस्ट करता है कि भाभी बस आप इस साड़ी को एक बार पहन ले। लेकिन भाभी शायद कोई ऐतराज जता रही थी। जब सुरेश बोलता है कि भाभी जी आप इस साड़ी को पहनकर काफी सुंदर लगोगे, तो भाभी मान जाती है। किशोर जब बहुत ज्यादा भाभी से रिक्वेस्ट करता है, तब भाभी उस साड़ी को पहनने के लिए राजी हो जाती है और वो रूम में साड़ी को चेंज करने जाती है। अब शाम को नाश्ते पर सुरेश उनके घर पर पहुंच जाता है, जहां पर भाभी उसके लिए वो साड़ी पहनकर आई थी, जो कि सुरेश के साथ साथ भाभी को भी काफी सुंदर लग रही थी। जिसके बाद भाभी उसके लिए कुछ नाश्ता लाकर देती है। इस बीच सुरेश भाभी से छेड़खानी करने लगता है और भाभी को लग रहा था कि शायद कोई उसे कीड़ा काट रहा है। वो भाभी से मजाक भी करता है। जिसके बाद वो कीड़े को ढूंढने लगता है। जब कीड़ा नहीं मिलता तो वो उसकी साड़ी में कीड़े को चेक करने लगता है, लेकिन वो वहाँ पर भी नहीं मिलता। इसके बाद तो भाभी का मूड बन जाता है और वो सुरेश के साथ रोमांटिक होने लगती है और रोमांस करने लगती है। कीड़े को ढूंढते ढूंढते कब वो रोमांटिक कहानी बनाने लगते हैं, यहाँ पर हमें कुछ पता ही नहीं चलता। यहाँ पर किशोर रोहिणी की अच्छी से गुफा की खुदाई करता है। आज रोहिणी को वो सुख मिला था जो कभी उसके पति से नहीं मिल पाया था। यहाँ पर दोनों चरम सुख पा लेते हैं। अब उनका कार्यक्रम चल ही रहा था कि तभी बाहर से गेट नॉक होता है। दरअसल ये घंटी सुरेश के घर में लगी थी, जो कि कोई और नहीं, सुरेश का बेटा घर पर बिना बताए आ गया था। जिसे देखकर किशोर समझ नहीं पाता कि ये कौन है। वो बोलता है, अच्छा तुम बताओ तुम कौन हो, मेरी छोड़ो। वंदिता भी उस लड़के को देखकर हैरान हो जाती है, लेकिन वो खुश भी थी, कहीं वो भी उसके साथ रोमांस करने के मूड में नहीं था। अब उनकी बातें चल ही रही थी कि तभी पीछे से सुरेश भी आ जाता है और बोलता है, रोहन बेटा बिना बताए मुझे बता दिया होता तो मैं लेने तो आ जाता कम से कम। तब रोहन बोलता है, मैं तो आपको सरप्राइज देने आया था, लेकिन अब इन लोगों को देखकर मैं खुद ही सरप्राइज हो गया हूँ, कौन है ये लोग। जिसके बाद सुरेश किशोर से अपने बेटे रोहन को मिलवाता है और बोलता है, ये तो 2 दिन पहले ही आए हैं बेटा, ये मेरे दोस्त हैं और हाँ ये उनकी पत्नी है, मिलो इनसे, ऐसी कोई बात नहीं है। जिसके बाद सुरेश अपने बेटे रोहन को लेकर अंदर चला जाता है और वो दोनों घर से बाहर। इसी के साथ ही हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।